सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लास्ट टाइम हमने किया था कि किस तरह से डेटा को हम टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, दैट वाज ऑटो सम, जिसकी हेल्प से आप टोटल करके देख रहे थे, राइट? सो यू कैन फाइंड द सम विद द हेल्प ऑफ ऑटो सम, एंड वी डिड अ बिट ऑफ फॉर्मेटिंग। हमने अपने जो टेबल को है थोड़ा सा फॉर्मेट किया था, कलर चेंज किए थे, बॉर्डर्स दिखाए थे, है ना? सो वो सब आप यहाँ पर कर सकते हो। अब हम वही टेबल फिर से बनाना चाहते हैं, लेट्स से अ सिमिलर काइंड ऑफ टेबल, जहां पर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास मेरे पास मार्क्स का टोटल आ जाए, मार्क्स की एवरेज आ जाए, ठीक है? सो आपने यहाँ पर क्या ले लिया? एडमिशन नंबर, नेम ले लिया आपने। यहाँ पर इंग्लिश, हम मान लो 10th क्लास के सब्जेक्ट्स ले लेते हैं। 10th में हमारे पास क्या क्या होता है? इंग्लिश, हिंदी, साइंस, एसएसटी और मैथ्स। उसके बाद हम निकालते हैं टोटल, उसके बाद परसेंटेज, और फिर उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट कि भाई पास है बच्चा या फेल है, ठीक है? सो वी हैव इट लाइक दिस। आप चाहो तो इस सारे को सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो। दिस इज 11, मुझे 11 नहीं चाहिए, 14 चाहिए, मुझे फॉन्ट कैलिबरी नहीं चाहिए, एरियल ब्लैक चाहिए, या ये चाहिए, मतलब व्हाटएवर आई वांट टू चूज आई कैन चूज दैट, ठीक है? मुझे जो चाहिए मैं वो फॉन्ट यहाँ से यूज कर सकते हो। लेट्स से मैंने ये यूज कर लिया, ठीक है? आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, आप और भी बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। आप बॉर्डर चाहते हो तो आप यहाँ से ऑल बॉर्डर्स कर दो, आपके पास ऐसे बॉर्डर्स भी आ जाएंगे, ठीक है? अब यहाँ पर आपने एडमिशन नंबर फिल किया, लेट्स से 1023। अगला एडमिशन नंबर है 1024। अब एक जादू देखो। अब हम वो जादू क्या देखेंगे कि ये दो नंबर्स मैंने लिखे, अब मैं इन दोनों नंबर्स पे ऐसे दोनों को एक साथ सिलेक्ट करूंगी। ध्यान से देखना, मैंने दोनों को एक साथ सिलेक्ट किया, और आप इस सिलेक्टिंग का जो ये बॉक्स आ रहा है पूरा सिलेक्शन का, इसके नीचे यहाँ पर एक छोटा सा काला डॉट देख रहे हैं, है ना? ये छोटा सा जो काला डॉट आ रहा है, इसके ऊपर कर्सर लेके जाओ। व्हेन यू टेक द कर्सर ऑन दिस ब्लैक डॉट, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग ड्रैग, जहां तक ड्रैग करोगे ये नंबर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड ऑटो फिल। ये जो फीचर हमने यूज किया ये ऑटो फिल है, और वो जो छोटा सा ब्लैक बटन आता है जिसके ऊपर कर्सर ले जाने से वो प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्लस साइन को हम ऑटो फिल हैंडल कहते हैं। सो वी कॉल दैट साइन एज ऑटो फिल हैंडल, राइट? सो ऑटो फिल हैंडल क्या करता है? आप जो भी पहले दो नंबर्स दे रहे हो उसमें जो भी डिफरेंस होगा, अगर उसमें 1 का गैप है तो वो 1 के गैप पे पूरी सीरीज क्रिएट कर देगा। अगर आपके पास 5 का गैप है, जैसे अगर आपने 5 और 10 लिखा, ठीक है, तो आपने दोनों को सिलेक्ट किया और फिर यहाँ पे जाए, ऑटोफिल हैंडल आया, ड्रैग कर दिया, तो अब ये 5 का टेबल आ गया। अगर आप एक ही नंबर लिख के उसको ड्रैग करोगे फिर वही नंबर रिपीट हो जाएगा, 23 आ जाएगा, उसका फिर कोई फायदा नहीं, है ना? पर अगर आपने 23 और फिर यहाँ पर 29 दिया होता, और फिर आप इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, इसमें 6 का गैप है, तो जो भी 6 के गैप पे बन रहा है वो आ जाएगा, ठीक है? तो जो भी फर्स्ट टू नंबर्स में गैप होता है वो आ जाता है। और भी बहुत काम होते हैं ऑटोफिल के, जैसे आपने संडे लिखा, ट्रैक करो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, अपने आप आ जाएगा। वो होता है कस्टम लिस्ट के थ्रू, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पर वन ऑप्शन ऑफ ऑटोफिल इज दिस। अब आ गया नेम। नेम में हम कुछ भी नेम्स रख लेते हैं। सो वी हैव टेकन सम नेम्स। अब इंग्लिश के मार्क्स चाहिए आपको, हिंदी के मार्क्स चाहिए, साइंस के मार्क्स चाहिए, एसएसटी के मार्क्स चाहिए, मैथ्स के मार्क्स चाहिए, सिमिलर वे इसके मार्क्स चाहिए। So you fill in some marks। अब यहाँ पर आप टोटल निकालना चाहते हो, तो ये मैंने आपको बताया था, हमारे पास यहाँ पे एक सिग्मा वाला बटन होता है, ठीक है, दिस वन, ये सिग्मा बटन है, और इसके साथ आप देख रहे हो एक छोटा सा एरो बना हुआ है। मैं सिग्मा पे क्लिक किया फिलहाल, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो अपने आप आ गया क्या लिखा हुआ? इक्वल टू सम, और ब्रैकेट में क्या आ रहा है? C2:G2। सो इज इक्वल टू सम C2:G2। C2 क्या है? ये C कॉलम 2 रो, यहां से शुरू करके G2, G कॉलम 2 रो, सो यहां तक आपका सम हो जाना चाहिए। हो गया, दिस इज 421।
ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। आप इसको सबको सेलेक्ट करके भी सिग्मा पे क्लिक कर सकते हो। अब दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ ऑटोफिल से भी ड्रैग कर सकते हो। इस पे जाओ, ऑटोफिल से ड्रैग कर दो, सबका सम आ गया। और आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर क्या आ गया, सम ऑफ C3:G3। यहाँ पर क्या आ गया, सम C4:G4। यहाँ पर सम C5:G5। सो वी गेट इट लाइक दिस। ठीक है, तो वो अपने आप फॉर्मूलाज को सिर्फ एड्रेसेस चेंज कर रहा है, फॉर्मूला वही है और आपके पास कैलकुलेशन होते जा रही है। सिमिलर वे जब आपको परसेंटेज निकालना है तो आप फॉर्मूला के लिए इस एरो पे क्लिक करोगे, देख रहे हो सम के साथ जो ये एरो आ रहा है। अब सम तो था ही, लेकिन मुझे अब क्या चाहिए, मुझे अब एवरेज चाहिए। तो मैंने एवरेज पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ रहा है, इज इक्वल टू एवरेज C2:H2। अब आप ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो घूमती हुई, आपको इसमें दिख रहा होगा कि वो 421 को भी इंक्लूड कर रहा है। बट क्या हमें 421 को इंक्लूड करना है, नहीं करना। मेरे को तो 87 तक मार्क्स चाहिए ना। सो मेरे मार्क्स तो G2 तक है, H2 तक नहीं है। H2 में तो टोटल है। तो आपके हाथ में है, आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपके पास लिखा आ रहा है C2H2, आप फॉर्मूला बार में ऊपर क्लिक करो और H की जगह G कर दो। ठीक है, सो आपके पास अब फॉर्मूला क्या बन गया कि C2 से G2 तक का एवरेज निकालो, विच इज 84.2। अब आप इसी को यहाँ पर लेके जाओ, ऑटोफिल हैंडल और ड्रैग कर दो, तो आपके पास बाकी सबका एवरेज भी आ गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द एवरेज एंड ड्रैग इट विद द ऑटोफिल हैंडल, ताकि वो बाकी के बॉक्सेस में भी फुल हो जाए। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है, यहाँ पे बॉर्डर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्प्रेडशीट में ये जो लाइंस होती है, ये जो आप देख रहे हो, ये दिखती हैं लेकिन ये प्रिंट नहीं होती। अगर आप चाहते हो कि आपका टेबल की तरह प्रिंट भी हो, तो आपको ये बॉर्डर्स जो है ये खुद से देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये बॉर्डर्स जो मैंने दिए हैं, इसके लिए ये स्टैंडर्ड टूल बार में होम पे आपके पास ये ऑप्शन है बॉर्डर वाली। ठीक है, सो व्हेन यू सिलेक्ट सम कॉलम्स, आप इस बॉर्डर वाले बॉक्स पे क्लिक करोगे और इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आप सिर्फ बॉटम पे बॉर्डर चाहते हो, सिर्फ टॉप पे चाहते हो, सिर्फ लेफ्ट पे चाहते हो, सिर्फ राइट पे चाहते हो। हमें अंदर बाहर सारी जगह बॉर्डर चाहिए था ताकि प्रॉपर टेबल दिखे, तो हम ऑल बॉर्डर्स कर लेंगे। आप थिक बॉर्डर आउटसाइड करना चाहते हो तो आप इसका अकेले का ही थिक हो गया। पर अगर मैं सारा सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड आई वांट कि थिक बॉर्डर आउटसाइड हो, सो वी गेट अ थिक बॉर्डर ऑन दी आउटसाइड एज। तो बाहर वाला जो है थोड़ा ज्यादा थिक हो गया। ठीक है, इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द बॉर्डर्स। तो जो भी बॉर्डर की सेटिंग करनी है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। बोल्ड का मतलब है आपका टेक्स्ट डार्क हो जाएगा, आई का मतलब है इटैलिक, यू का मतलब अंडरलाइन। जैसे ये हेडिंग्स है, आप चाहते हो कि हेडिंग्स जो है वो थोड़ी डार्क आए, तो आप इसको सबको सिलेक्ट करोगे सबसे पहले। सो फर्स्ट थिंग इज टू हाईलाइट इट, देन क्लिक ऑन बी, बोल्ड हो गया। आई करते तो ऐसे टेढ़ा सा हो जाएगा, यू करूंगी तो अंडरलाइन आ जाएगा। ठीक है, ये आप बचपन से करते आ रहे हो। जब भी आपने यूज किया है स्कूल में कंप्यूटर्स, तो एक्सेल वर्ड में ये फॉर्मेटिंग तो कराते रहते हैं, है ना। आई थिंक दिस इज द वेरी बेसिक थिंग विच यू हैव। और यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा, बैकग्राउंड। सो इफ आई क्लिक ऑन दिस, तो इसका बैकग्राउंड कलर ये हो जाएगा। आप यहाँ से दूसरे कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो विद नंबर ऑफ ऑप्शंस। सिमिलर वे टेक्स्ट भी ब्लैक नहीं चाहिए, कोई और कलर चाहिए, तो वो यहाँ से सिलेक्ट हो सकता है। तो ये फॉर्मेटिंग ऑप्शंस है। ये आपकी अलाइनमेंट है, लेफ्ट राइट सेंटर, वेयर यू वांट योर टेक्स्ट टू बी अलाइन्ड। ठीक है, इस पे भी अभी हम आगे जाके चर्चा करेंगे जब हम एक्सक्लूसिवली फॉर्मेटिंग अ वर्कशीट करेंगे। ठीक है, सो फॉर्मेटिंग अ वर्कशीट वी विल बी डूइंग मे बी नेक्स्ट वीक, मे बी क्या फॉर श्योर नेक्स्ट वीक। ठीक है, सो every Wednesday we have this class, right? So every Wednesday we have the class for FCIT, right? उसमें आपको नेक्स्ट वीक में फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस इंक्लूडिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये डेसिमल प्लेसेस, ये सब कुछ बताऊंगे। पर अभी हम फॉर्मूलाज पे फोकस कर रहे हैं। तो मैंने आपको टोटल का बताया कैसे करना है, परसेंटेज बताया कैसे करना है। यहाँ सबसे लास्ट में मैं चाहती हूँ कि कुछ नाम हटा देती हूँ, ये नहीं चाहिए मुझे। I want to remove, ठीक है, so I want this and मैं यहाँ पर एक काम और करना चाहती हूँ कि यहाँ हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स दिखाना चाहती हूँ हर सब्जेक्ट के। देखो टोटल परसेंटेज अपने आप आ गया। अब आप यहाँ पर क्या चाहते हो,
हाईएस्ट मार्क्स आ जाए। ठीक है, और यहाँ मैं एक रो और इंसर्ट कर देती हूँ। इंसर्ट, क्या इंसर्ट करना है? एंटायर रो। सो आई वांट लोएस्ट मार्क्स। ठीक है, सो आई वांट द लोएस्ट एंड आई वांट द हाईएस्ट। अब लोएस्ट और हाईएस्ट के लिए क्या फंक्शन है? बहुत सिंपल है। आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है मिन। तो आप इस पे जाओगे, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे फंक्शन का नाम है MIN, मिन। सो यू चूज मिन। ठीक है, मिन मैंने सेलेक्ट कर लिया। मिन कहाँ से कहाँ तक निकालना है? C2 से C6 तक। तो अगला तो खाली है ना, उसको हमने लेना ही नहीं है, हम C6 तक निकाल रहे हैं। तो मैंने फॉर्मूला को क्या कर दिया, C2 से C6 तक जो सबसे छोटी वैल्यू, आप देख लो इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 78, वो यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब इसी को भी आप ऐसे ऑटोफिल की तरह यहाँ ड्रैग कर दो, आपके पास आ गया। सबसे कम हिंदी में कितने हैं? 76। सबसे कम साइंस में कितने हैं? 65, 67, 66, और उसके अकॉर्डिंगली टोटल और परसेंटेज भी जो सबसे कम कम वाले हैं वो दिखा दिया उसने। अब क्या करना है? हाईएस्ट निकालना है। तो आप वहां से जाके भी मैक्स ले सकते हो, नहीं तो आप ऐसे टाइप भी कर सकते हो, इज इक्वल टू मैक्स। जब हमें फॉर्मूला पता हो तो हम टाइप भी कर सकते हैं। इज इक्वल टू मैक्स, 90 पे क्लिक करो C2 आ जाएगा, कोलन लगाओ, 89 पे क्लिक करो C6 आ जाएगा, अपने आप ले लेगा एड्रेसेस। ठीक है, तो C2 लिखा, कोलन, एंड देन दिस, एंड यू गेट इट दिस वे। सो ये आपका आ गया 90। सो वी गेट इट दिस वे। ठीक है, so we've got lowest, we've got highest. So this is how we get lowest and highest marks in the table with the help of min and max function. तो अभी आपने चार functions देख लिए, sum, average, min, max. फाइन, सो ये तो हो गए कुछ बेसिक ऑपरेशंस। अब थोड़ा सा ट्रिकी करें। हमने सी प्रोग्रामिंग की क्लास में किया था कि इफ कैसे यूज होता है, किया था ना? तो जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो उसमें आप सीखते हो दैट हाउ डू वी यूज इफ एल्स फॉर चेकिंग कंडीशंस, एंड यू वुड बी अमेज्ड टू नो दैट कि आप इफ एल्स यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। तो एक्सेल प्रोग्रामिंग के लिए नहीं है, बट यहाँ पर आपका इफ फॉर्मूला जो है वो यूज हो सकता है। आप क्या करेंगे? आप यहाँ से जाके भी फॉर्मूला इफ सेलेक्ट कर सकते हैं। मोर फंक्शंस पे जाओ, मोर फंक्शंस में से आपके पास ये इफ फंक्शन है, सो सिलेक्ट इफ फ्रॉम है। जब आप इफ सिलेक्ट करोगे ये आपसे तीन चीजें मांगेगा। एक, टेस्ट बताओ क्या करना चाहते हो, वो वैल्यू बताओ जो आपको शो करनी है अगर आपका टेस्ट ट्रू आया तो, वो वैल्यू बताओ जो आपको शो करनी है अगर आपका टेस्ट फॉल्स आया तो मैं क्या चेक करना चाहती हूँ कि भाई जो परसेंटेज है मेरी वो 40 या 40 से ज्यादा हो। तो ये किसके अंदर है? I2 के अंदर। आप इस पे क्लिक भी कर सकते हो, नहीं तो आप लिख भी सकते थे। ठीक है, तो I2 अपने आप आ गया, मैंने सिर्फ उस 84.2 पे क्लिक किया, यहाँ पर I2 आ गया। अब यहाँ पर मैंने कंडीशन लिखी, I2 ग्रेटर देन इक्वल टू 40। ठीक है, I2 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 अगर है तो क्या होना चाहिए? शो होना चाहिए पास। ठीक है, पास को हम कोट्स में लिख देते हैं सिंस इट्स अ स्ट्रिंग, और अगर नहीं है तो शो होना चाहिए फेल। सिंपल, एंड यू क्लिक ऑन ओके। तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या आ गया? पास। बाई चांस हमारे सारे स्टूडेंट्स ही पास है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं सब, तो सारे पास आ जाएंगे जब मैं इसको ट्रैक भी करूंगी। तो ये I2 के ऊपर था, ये आपका I3 पे हो गया, ये I4 पे हो गया। फॉर्मूला बार में देखो फॉर्मूला चेंज होता जा रहा है। ये I5 हो गया, ये I6 हो गया। अगर मैं किसी के मार्क्स यहाँ बदल देती हूँ, जैसे कि इसके 78 थे, इसके 34 होते, इसके 23 होते, देखो धीरे धीरे उसकी परसेंटेज कम होती जा रही है। इसके 40 ही होते, इसके 35 होते, इसके 33 होते। सो ये फेल हो गया, है ना? सो ये फेल हो गया। सो आप जैसे जैसे यहाँ पर वैल्यूज चेंज करोगे वैसे वैसे फॉर्मूलाज के रिजल्ट भी चेंज होते रहते हैं। तो इफ भी यूज हो सकता है, ये मेजरली यूज होने वाले फॉर्मूलाज हैं। इसके अलावा फॉर्मूलाज तो बहुत सारे हैं। आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो, मीन, मीडियन, मोड। मीन तो हमने निकाल ही लिया, मीडियन, मोड ये सब भी निकाल सकते हो। पर ज्यादातर जो आपसे पूछे जाते हैं, जो आपको प्रैक्टिकल में भी पूछे जाते हैं, वो सम हो गया, एवरेज हो गया, काउंट हो गया। काउंट विल काउंट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बेसिकली नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है आपके पास। मिन हो गया, मैक्स हो गया, इफ हो गया। इसके अलावा हम कोई भी फॉर्मूला लिख भी सकते हैं। सो ये प्लस का साइन देख रहे हो, इस पे क्लिक करोगे, न्यू शीट क्रिएट हो जाएगी। अब मैं एक शॉप के लिए बना रही हूँ, मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी लिखा, प्रोडक्ट का नेम लिखा, कॉस्ट लिखा, एंड
क्वांटिटी लिखा। सो मान लो प्रोडक्ट आईडी है 101, नेम है पेन, कॉस्ट है 40, क्वांटिटी है 6, और यहाँ पर मैं क्या चाहती हूँ, इसका टोटल अमाउंट आ जाए। ऐसे ही यहाँ पर आई हैव PID 102, आई वांट अ फ्यू प्रोडक्ट्स, मैंने ये ले लिया। पेन, बुक, मान लो मेरी स्टेशनरी शॉप है, तो बुक है 340 रुपए की, 4 बुक्स है हमारे पास। देन वी हैव पेंसिल, पेंसिल है 5 रुपए की, 20 पेंसिल्स हैं। देन वी हैव नोटबुक, नोटबुक है 100 रुपीज की, 7 है। इरेजर, इरेजर है 10 रुपए का, 14 है। स्केल, स्केल है 20 रुपए का, 7 है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अब आप क्या चाहते हो इसमें भी, इसको पहले तो लाइंस चाहिए, मुझे थोड़ा फॉर्मेट करना है। सो आई कैन डू वन थिंग, मैं यहाँ जाऊंगी, साइज सेलेक्ट करूंगी, यहाँ से अपना फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट चेंज करूंगी, यहाँ से मुझे बॉर्डर्स चेंज करने हैं तो ऑल बॉर्डर्स करूंगी। देन इफ आई वांट टू चेंज द बैकग्राउंड कलर, आई कैन चेंज द कलर। इसके अंदर से सिर्फ टॉप वाले का कलर कुछ और चाहिए तो यहाँ जाओ, यहाँ जाकर टॉप वाले का कलर चेंज कर दो। अब कंजस्टेड सा आ रहा है, साइज पूरा नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टॉप लाइन पे जाओ जहां कॉलम्स के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ से आप इनका साइज बड़ा कर सकते हो। सो यू कैन मेक इट एज इट सूट्स यू। ये आपका बन गया, ठीक है, ये बन गया। अब मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि अमाउंट आ जाए। देखो अमाउंट क्या होगा, कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, 40 इंटू 6। सो आई हैव अ फंक्शन, जैसे सम होता है वैसे ही प्रोडक्ट नाम का फंक्शन भी आपके पास होता है, पर आपको पास एक और ऑप्शन है। आप यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हो। फॉर्मूलाज विल ऑलवेज स्टार्ट विद एन इक्वल टू साइन। सो फॉर्मूला हमेशा 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 एक इक्वल टू साइन से शुरू होगा। करना क्या है आपको, 40 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, पर आप 40 नहीं लिखोगे। अगर आपने 40 इंटू 6 लिखा, 250 आंसर जरूर आ जाएगा, सॉरी 240 आंसर जरूर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कॉस्ट या क्वांटिटी में कोई भी चेंज करती हूँ तो उससे आपका अमाउंट अपने आप चेंज नहीं होगा। सो हम हमेशा सेल की रेफरेंस देंगे। मैंने लिखा C2 मल्टीप्लाइड बाय D2। सो स्टार साइन इज फॉर मल्टीप्लीकेशन, स्लैश इज फॉर डिविजन, प्लस के लिए प्लस और माइनस के लिए माइनस साइन है। इक्वल टू करो, आ गया 240। सो एक तो ये फायदा होता है कि यहाँ अगर चेंज हुआ तो वहां अपने आप चेंज हो जाएगा, और दूसरा आप इसको ऑटोफिल में यूज कर सकते हो। फिक्स वाले फॉर्मूला को ऑटोफिल से फॉर्मूला जनरेट नहीं होते, इसको आपने डायरेक्ट क्रैक कर दिया तो अब क्या हो गया, ये 320 था विच वाज C2 मल्टीप्लाइड बाय D2, ये ऑटोमेटिकली C3 मल्टीप्लाइड बाय D3 हो गया। ये आपका C4 मल्टीप्लाइड बाय D4 हो गया, C5 मल्टीप्लाइड बाय D5, C6 multiplied by D6, C7 multiplied by D7. So this is coming like this. अगर आपको इसके बाद टोटल अमाउंट भी दिखाना है तो आप दिखा सकते हो टोटल, और वो टोटल आपको यहाँ पर चाहिए। सो टोटल शुड बी सम ऑफ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ब्रैकेट बंद, एंटर। सो वी गेट द टोटल लाइक दिस। सो इस तरह से भी कैलकुलेशंस की जा सकती हैं। आप कोई भी फॉर्मूला अपने आप से लिख सकते हो, और वो फॉर्मूला जब आपको अपने आप से लिखना होगा तो आपको इक्वल टू से शुरू करना होगा, और उसके बाद मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, जो मर्जी साइन आपका मन करे आप उसमें लगा सकते हो। ठीक है, तो अब आपको एक जो है वो बनाना है खुद से, वो होमवर्क होगा आपका। मैं फॉर्मूलाज नहीं लिख रही हूँ, पर आपको दिखा रही हूँ कि व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। सो आई वांट कि एक प्रोडक्ट का नाम होगा, ठीक है, वी विल बी हैविंग अ प्रोडक्ट, वी विल बी हैविंग selling price of the product, we will be having cost price of the product, result and amount। ठीक है, ये 5 कॉलम्स मुझे चाहिए। इनकी फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से कर लेना। व्हाट आई वांट इज कि जैसे अगर प्रोडक्ट है पेन, ठीक है, मैं बेच रही हूँ 25 रुपए का और मुझे आ रहा है 18 रुपए का, तो रिजल्ट में लिखा हुआ आना चाहिए प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन अगर मेरा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो लिखा हुआ आना चाहिए लॉस। और कितने पैसों का प्रॉफिट हुआ है या कितने पैसों का लॉस हुआ है वो अमाउंट वाले बॉक्स में आना चाहिए। सो हाउ मच प्रॉफिट आई हैव गॉट, हाउ मच लॉस आई हैव इनकर्ड, whatever it is, I should get that in amount। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये चीज होनी चाहिए एक तो।
ठीक है, सो ये आप खुद से ट्राई करोगे और इसका जो रिजल्ट होगा वो आप मुझे ऐप की चैट में भी भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो। नाउ आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल ऑफ इफ स्टेटमेंट। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो हमारा अमाउंट वाला था, इसमें आप बताना चाहते हो कि आपका कौन सा प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेंसिव है या इकोनॉमिकल है। सो हम कॉस्ट को चेक करेंगे। अगर कॉस्ट 100 या उससे ज्यादा है तो आई विल शो दैट एक्सपेंसिव, अगर नहीं है तो इकोनॉमिकल। आपकी कॉस्ट किस में है? C2 में। ठीक है, यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखाना है, तो पहले उस बॉक्स को सिलेक्ट करो जिसमें रिजल्ट दिखाना है। तो जिसमें दिखाना है उस पे आपने क्लिक कर लिया, यहाँ एरो पे क्लिक किया, इसमें से मोर फंक्शंस पे गए और यहाँ से सिलेक्ट किया इफ। तो जब आप इफ सिलेक्ट करोगे ये बॉक्स आ जाएगा। इसमें आपको लॉजिकल टेस्ट देना है। लॉजिकल टेस्ट क्या है कि भाई कॉस्ट 100 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो कॉस्ट है आपकी C2 में, C2 ग्रेटर देन इक्वल टू 100। So C2 greater than equal to 100 अगर है, अगर C2 greater than equal to 100 है तो आपको क्या शो करना है? एक्सपेंसिव। और अगर नहीं है तो इकोनॉमिकल। एंड आप फिर क्या कर दोगे? ओके। हमने तीन चीजें दी। हमने कंडीशन दी जो हमें चेक करानी है, वैल्यू दी जो तब आनी चाहिए अगर कंडीशन ट्रू है तो, फिर वो वैल्यू दी जो तब आनी चाहिए अगर कंडीशन फॉल्स है तो। ठीक है, एंड देन यू डू ओके। सो 40 कॉस्ट थी, इकोनॉमिकल है, ड्रैग इट डाउन। सो उसको मैंने ड्रैग कर दिया। सो ये 340 है, एक्सपेंसिव होगा। ये 100 है, ये एक्सपेंसिव होगा, एंड रेस्ट विल बी इकोनॉमिकल। फाइन। आई होप अब आपको इफ जो है वो थोड़ा और बेटर तरीके से समझ आ गया होगा कि इफ का मतलब क्या है। सो इफ विल ऑलवेज टेक थ्री वैल्यूज। एक आपकी कंडीशन जो चेक होगी, दूसरी आपकी वो वैल्यू जो आएगी जब कंडीशन ट्रू है, तीसरी वो वैल्यू जो आएगी जब कंडीशन फॉल्स है।